संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला, उसका पाठ है, चैप्टर कौन सा है, ये कौन सा चैप्टर है, और पाठ का हमारा नाम क्या है, धातु अवबोध है, यानी कि धातु के बारे में हमें जानकारी होना, ठीक है, कि धातु क्या होती है, ठीक है, कि धातु किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि धातुएं क्या होती है, ठीक है। वैसे तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं, क्रिया का जो मूल रूप होता है संस्कृत में वह धातु कहलाता है। खाना, सोना, रोना, ये सब क्या है, क्रियाएं है ना, और संस्कृत में हम इन्हें क्या कहते हैं, धातु, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जिन शब्दों से कार्य का होना या करना ज्ञात होता है, जिन शब्दों से, यानी कि कोई भी शब्द है हमारे पास, उससे हमें क्या होता है भाई, कार्य का होना या करना, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, यही है ना क्रिया, कि जिस शब्दों से हमें, कि भाई राम पुस्तक पढ़ रहा है, अब इस शब्द से हमें क्या ज्ञात हुआ कि राम पुस्तक पढ़ रहा है ना, ठीक है, वो जो पढ़ रहा है वही हमारी क्या हो गई, क्रिया, और क्रिया का जो मूल रूप होता है संस्कृत में हम उसे धातु कहते हैं, ठीक है। तथा संस्कृत में इसके मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो क्रिया है इसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु, ठीक है। आगे बात समझ में, धातु, धातु रूप पुरुष वचन व काल के अनुसार चलते हैं। अब आपने देखा होगा कि अब आप कैसे पता करोगे, क्योंकि हमने क्या पढ़े हैं, धातु रूप पुरुष, पुरुष हमारे कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। वचन हमारे क्या होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और काल हमारे क्या होते हैं, जो हमारा समय होता है, जैसे लट लकार, ठीक है, लंग लकार, लिट लकार, ठीक है। अभी तो हमें लट लकार का ही पता होना चाहिए कि लट लकार संस्कृत में वर्तमान काल को कहते हैं, पढ़ते हो ना हिंदी में, वर्तमान काल, फिर भूतकाल, फिर भविष्यत काल, तो उसी प्रकार उससे हमें काल का ज्ञान होता है। काल का मतलब है संस्कृत में क्या हो गया, लकार, ओके, ठीक है। अब देखो, काल को हम लकार कहते हैं, मूल धातु रूप को सामान्यतया हलंत, हलंत लगाकर लिखा जाता है, जो मूल धातु होती है उसको हम क्या लगाकर लिखते हैं भाई, हलंत लगाकर लिखते हैं। अब हमने ऐसे लिखा यहाँ पर, ठीक है, पट लिखा हमने, पट, पट के नीचे हमने ये जो छोटी सी तिरछी रेखा लगाई है इसको हम क्या बोलते हैं, हलंत, ठीक है, इसको हम हलंत बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने पुरुष भी बताए थे आपको कि पुरुष हमारे कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं, पुरुष होते हैं ना, बोलो यस या नो, ठीक है। तो पुरुष हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा, कौन सा पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, मध्यम पुरुष, ठीक है। तो तीसरा हमारा कौन सा होता है, उत्तम पुरुष। आगे बात समझ में, कि पुरुष हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष के अंदर क्या क्या आते हैं भाई, जैसे आता है स, ताओ, ते, आते हैं ना, ठीक है। तो स को हम क्या कहते हैं, एक वचन, बोलो, तो को द्विवचन और बहुवचन, यही होता है ना कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। उसी प्रकार मध्यम पुरुष होता है, क्या होता है मध्यम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम, ये हमारा कौन सा पुरुष कहलाएगा, मध्यम पुरुष,
ठीक है। उसके बाद है हमारा उत्तम पुरुष क्या होगा, अहम आवाम वयम। ठीक है। सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ठीक है। कि संस्कृत में हमारे जो होते हैं पुरुष हमारे 3 होते हैं, वचन भी हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्लियर। ठीक है। तो इससे हमें पता लग गया कि ये हमारे क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे ये तो शब्द है और जो लकार में चलती है वो हमारी धातुएं चलती है। जैसे देखो अब लकार है, लकार का मतलब क्या बताया था मैंने, काल, यही है ना, काल ही है ना लकार का मतलब। ठीक है। जैसे पहला हमारा हो गया लट लकार। ठीक है। लट लकार, हिंदी में इसको कौन सा काल बोलेंगे बताओ, वर्तमान काल। ठीक है। हिंदी में इसे वर्तमान काल बोलते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर ना। ठीक है। कि हमने क्या पढ़ा भाई, देखो हमने पढ़ा हलंत पढ़ा कि हलंत कैसे लगता है, किसी भी धातु के नीचे जो तिरछी रेखा लगाई जाती है ये वाली, वो हमारा क्या होता है, हलंत होता है। ठीक है। पुरुष भी हमने पढ़ लिए, वचन भी हमने पढ़ लिए और काल भी। काल सिर्फ हमने वर्तमान काल, ठीक है, क्योंकि अभी धातु के अकॉर्डिंग सिर्फ हम वर्तमान काल को ही पढ़ेंगे इसमें। आगे बात सुनने अब है, देखो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, पट, पट के नीचे ये जो तिरछी रेखा है इसको हम हलंत बोलते हैं। धातु का अर्थ होता है पढ़ना, पट का मतलब पढ़ना। लट लकार वर्तमान काल, ये किस में आएगी, लट लकार वर्तमान काल में। ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैंने भी समझाया आपको, देखो प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष के धातु रूप बनाने के लिए किसी मूल धातु के साथ ती तह अंति प्रत्यय जोड़े जाते हैं, वो प्रथम पुरुष का लकार कहलाता है। क्या जोड़े जाते हैं, देखो लट लकार है हमारे पास, लट लकार यानी कि कौन सा काल, वर्तमान काल। ठीक है। धातु रूप बनाने के लिए मूल धातु के साथ प्रत्यय ती है, दिखाई दे रहा है, तह और अंति। कहां लगेंगे, ये धातु के साथ लगेंगे। देखो ये लगा पठ धंती, अब हमने ये लगाया भाई यहाँ पर पठ धंती लगा दिया, क्या बन गया, पठती, यही बन गया ना। ठीक है। उसी प्रकार हमने लगाया पठ धन, अब यहाँ पर ते लगा दिया हमने, क्या बन गया, पठत, बन गया ना। उसी प्रकार पठंती लगाया हमने, पठ धन अंति, क्या बन गया, पठंती। क्लियर। ठीक है। कि हमने धातु के साथ ती तह अंति लगाने पर हमारे ये शब्द बन जाते हैं पट्टी पट्ट पठंती। ठीक है। क्या बोलेंगे इनको, पट्टी पट्ट पठंती। पट्टी का मतलब एक पढ़ता है, पट्टे का मतलब 2 पढ़ते हैं और पठंती का मतलब बहुत सारे पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं। क्लियर। अब यहां पर देखो, अब आप देखिए यहां पर क्या है, ये एक वचन, एक वचन है, पढ़ती, वह पढ़ता है। कोई सिंगल है यानी कि सिंगुलर है, वो एक वचन है कि अकेला वो पढ़ रहा है, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है, पढ़ रहा है ना वो। ठीक है। एक वचन हो गया। द्विवचनम पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। कितने पढ़ रहे हैं, दोनों, वे दोनों, चित्र में भी दिखाया गया है। थर्ड है बहुवचनम पठंती, क्या है, क्या कर रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं या पढ़ते
है। क्लियर? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है कि एक वचन के साथ क्या है हमारा, द्विवचन के साथ, और बहुवचन के साथ पठन्ति। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, ठीक है। अब है हमारा मध्यम पुरुष। देखो मध्यम पुरुष में क्या होता है, देखिए मध्यम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष के क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के साथ, देखो उसमें तो हमने प्रथम पुरुष में क्या जोड़ा था, टी, तह, अंति, यही लगा था ना हमारे। और अब मध्यम पुरुष के साथ हम क्या लगाएंगे, सी, है और ठ। ठीक है, ये प्रत्यय हम लगाते हैं। जैसे देखो क्या है, लिखसी, लिखत है, लिखत। ठीक है, अब एक वचन में देखो क्या बन रहा है, लिखसी, तुम लिखते हो, लिखसी कौन से वचन में, एक वचन। अब द्विवचन में देखो, लिखत है, तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों लिखते हो। और पुरुष कौन सा चल रहा है हमारा, मध्यम पुरुष। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो, लिखत, तुम सब लिखते हो, तुम सब लिखते हो। जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है कि एक वचन के लिए एक चित्र, द्विवचन के लिए दो चित्र, और बहुवचन के लिए दो से अधिक। ठीक है, बहुवचन हमारा कौन सा होगा, जहां दो से अधिक दिखाई देंगे वो हमारा बहुवचन। क्लियर? अब है हमारा उत्तम पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष है हमारा। उत्तम पुरुष में देखिए क्या होता है, उत्तम पुरुष में लट लकार उत्तम पुरुष के क्रिया रूप बनाने के लिए, क्रिया रूप बनाने के लिए आमी, आवह, आमय प्रत्यय लगाते हैं। कौन कौन से प्रत्यय लगाते हैं, आमी, आवह, आमय। और कौन सा पुरुष में, उत्तम पुरुष में। क्लियर? जैसे है, जैसे है यहाँ पर क्रीडामी, क्रीडाव है और क्रीड़ा में है। एक वचन देखो, क्रीडामी, मैं खेलता हूं। ओके, क्रीडामी का मतलब मैं खेलता हूं। कौन से वचन के लिए, एक वचन के लिए। द्विवचन, क्रीडाव है, हम दो खेलते हैं, हम दो खेलते हैं। कौन से वचन के लिए, द्विवचन के लिए। क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखो, अब है बहुवचन। अब बहुवचन का बताओ मेरे को क्या है, हम सब खेलते हैं, हम सब खेलते हैं। कौन से वचन के लिए, बहुवचन के लिए। क्लियर? ठीक है, अब देखो कुछ हमारी प्रमुख धातुएं एवं उनके अर्थ। ठीक है, कुछ ऐसी धातुएं जिनके अर्थ है, देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो यहां पर दे रखा है मूल धातु, अर्थम, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। क्लियर? अब देखो वद है, वद का मतलब बोलना। क्या बन गया, वदती, वदते, वदंती। एक बोलता है, दो बोलते हैं, अनेक बोलते हैं। ठीक है, वदसी, वदते, वदत। तुम एक बोलते हो, दो बोलते हैं और अनेक बोलते हैं। वदामी, मैं बोलता हूं, वदाओ हम दो बोलते हैं, और वदा में हम सब बोलते हैं। क्लियर ना, कि ये हमारा एक वचन है, ये हमारा द्विवचन और ये हमारा बहुवचन।
उसी प्रकार दृश्य, दृश्य का मतलब मूल धातु हमारी पश्य भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, दृश्य या पश्य। उसका मतलब देखना, देखना। ये क्या है? पश्यति, ये पश्यति, और ये पश्यति, पश्यति, पश्यत है पश्यन्ति, पश्यसि पश्यत है पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामि। आया समझ में? यस मैम, कि भाई मैं एक देखता हूं, फिर दो देखते हैं, यानी कि पहला तो है हमारा ये पाठ, ये पुरुष है प्रथम पुरुष, कि वह एक देख रहा है, फिर दो देखते हैं, फिर अनेक देखते हैं, फिर तुम एक बोलते, एक देखते हैं, फिर तुम दोनों देखते हो, तुम सब देखते हो, फिर मैं देखता हूं, हम दोनों देखते हैं और हम सब देखते हैं। क्लियर? अब उसके बाद देखो, अब लास्ट क्या है हमारा, ये देखो सा, सा या तिष्ठ है, दोनों क्या है, ये धातु है, और दोनों का मतलब ही क्या होता है? बैठना, बैठना या ठहरना, बैठना या ठहरना या रुकना। ठीक है? अब है यहाँ पर तिष्ठति, वह एक बैठता है, तिष्ठत है वे दोनों बैठते हैं, तिष्ठन्ति वे सब बैठते हैं, तिष्ठसि तुम बैठते हो, तिष्ठत है तुम दोनों, और तिष्ठत है तुम सब बैठते हो, तिष्ठामि मैं बैठता हूँ, तिष्ठावः तुम बैठते हो, हम दोनों, बैठते हैं, और तिष्ठामः हम सब बैठते हैं, हम सब बैठते हैं। क्लियर? तो ये सब हमारी क्या थी? धातु। ठीक है? ये सब हमारी क्या है? धातुएं। यानी कि संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्लियर? ये सारी क्या आ गई है? धातु। ये सब क्या है? धातु। ठीक है? तो हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? बताओ। ठीक है? और कौन सा क्या नाम था? धातु। यानी कि क्रिया के मूल रूप को ही संस्कृत में हम धातु कहते हैं। ठीक है? धातु के लिए हमने कौन सा पुरुष पढ़ा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन कौन से पढ़े हमने? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है? और लकार हमने कौन सा पढ़ा? लट लकार, हिंदी में वर्तमान काल। ठीक है? यानी कि वर्तमान काल को संस्कृत में कौन सा लकार बोलते हैं? लट लकार। ठीक है? ओके? ठीक है।